परमेश्वर आपको रोज रोज चेक करते हैं। रोज वो जानते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा पहला स्थान मुझे देता है, और जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, यही चीज परमेश्वर को बहुत भाती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न करती है। मान लो आपके बच्चे अपनी मर्जी से कोई चीज खरीदने लगे और आपसे पूछे नहीं, या अपनी मनमर्जी करने लगे, तो आपको थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। बेशक आप कॉपरेट कर लेते हैं, बेशक आप उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन आपको बड़ा अजीब लगता है कि यार अभी ये मुझसे पूछते भी नहीं है, बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर बच्चे आपसे पूछे कि मम्मी मैं क्या लूं, तो मां और पिता का जवाब यही होता है, बेटे जो तुझे पसंद है वही ले ले। एडमिशन कहां पे लूं? जहां तुझे दिल करे बेटे वहां पे ले ले। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है। जब हम उसको पहला स्थान देते हैं, जब हम उससे पूछते हैं प्रभु मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं, तो परमेश्वर का जवाब ही होता है, अरे जो तेरी पसंद है वही तो मेरी पसंद है। हालेलुया। लोग घबराते हैं कि नहीं ये लड़की मुझे पसंद है, ये लड़का मुझे पसंद है, ये दुकान मुझे पसंद है, ये जगह मुझे पसंद है, मैं अपना दिमाग चला लूं और मैं फटाफट इसकी रजिस्ट्री करा लूं, मैं ये खरीद लूं। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपका सोचना फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। और या आपको कोई कहता है देख 3 घंटे का टाइम, अगर तू बयान ना करवा के फटाफट यूं करते देख तेरे इतने पैसे बन जाएंगे। कोई भी स्कीम आपको बताते हैं, आप स्कीम में फंस जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से पूछना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जब आप घर से जल्दबाजी में निकलते हैं तो बहुत बार आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, अपने सफर में पहला स्थान परमेश्वर को देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से कुछ भी पूछेंगे तो परमेश्वर का जवाब भी तो यही होगा कि जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो तुझे पसंद है वही मुझे पसंद है। तो फिर पूछने में हर्ज ही क्या है? बोल हालेलुया। और आपका प्रेम परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं होता, परमेश्वर सिर्फ यही बात देखते हैं कि यार ये बच्चा मुझे प्रेम करता है, बस इतनी सी बात उसे अच्छी लगती है, और फिर वो अपना दिल खोल देता है। अपनी ब्लेसिंग तुम्हारे पर, दुनिया भर की जितनी भी ब्लेसिंग है सब तुम्हारे पास आएंगी। अगर परमेश्वर का दिल तुम्हारे लिए खुला है, अगर खुदा का हृदय आपके लिए खुला है, तो आशीषें भी स्वर्ग से खुल चुकी हैं। आमीन। कोई रोकने वाला नहीं है। बोला आमीन। आमीन। अब जो बात की गहराई है उसको समझना कि आपने परमेश्वर के प्रति अगर प्रेम रखा है, अगर आपने परमेश्वर के प्रति प्रेम आप रखते हैं, प्रेम करने वाले बच्चे हैं और पहला स्थान खुदा को देते हैं, तो आपके लिए वचन प्रभु ने भेजा है। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बोलो आमीन। आमीन। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो? मैंने कहा क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हो? आपकी आत्मा, आपका हृदय गवाही देता है। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो तो परमेश्वर की इच्छा उसी पर होगी जिसको प्रेम करेगा। परमेश्वर की इच्छा भी उसी पर खुलेगी जिस पर वो प्रेम करेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। अगर आपका मन, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, तो इसका क्या मतलब है? कि सीधा सीधा मतलब यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, उसी ने आपको चुना और बुलाया है। और अगर परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं तो मैंने अभी एक वचन से बताया था कि वो भी यही चाहता है कि तू भी मुझसे प्रेम रख। और आपने दिखा दिया कि मैं पहला स्थान परमेश्वर को देती हूं, पहला स्थान परमेश्वर को देता हूं। मौसम कैसा हो, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा डिसीजन, मेरा उठना बैठना, या समाज में या रोजगार में या किसी भी परिस्थिति में पहला स्थान परमेश्वर को देना, मेरा फैसला, मेरे सोच विचार में, मेरी आराधना में, हर समय या सुबह से लेकर शाम तक मेरे जीवन में जो भी मेरा सोचना, विचारना और बोलना है, उसमें परमेश्वर शामिल है। पहला स्थान खुदा का है। आपका प्रेम अपने आप ही ये बात आपको बताएगा। और अगर आपके अंदर खुदा का प्रेम है तो आप पहला स्थान परमेश्वर को हमेशा देंगे।
तो ऐसे बच्चों को ध्यान से सुनना, ऐसे बच्चों को, ऐसे बेटे और बेटियों को जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, और पहला स्थान देने वाले परमेश्वर के बच्चे जिनसे परमेश्वर आज बात कर रहा है, उनको परमेश्वर ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर तू मुझसे प्रेम रखता है और मुझे पहला स्थान देता है और तू मेरे लिए विश्राम दिन को पवित्र मानकर मंदिर में आकर मेरी महिमा करता है, यहां पर इकट्ठा होते हो, तो मैं हर बात को जानता हूं। बोलो आमीन। और मैं अगर हर बात को जानता हूं तो मैं तुझे ये बात समझाना चाहता हूं। अब जरा सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित कर लें, सब लोग अपने अपने ध्यान को केंद्रित करें, इधर उधर भटकने ना दें। आप 4 साल से 3 साल से, एक उदाहरण देकर हम समझेंगे कि 4 साल से 5 साल से बहुत लंबे समय से आप प्रभु में हैं और प्रॉफिट भींदर सिंह मिनिस्ट्री या चर्च में आप जुड़े हुए हैं। आप प्रभु में आते हैं, आनंदित होकर आते हैं, आनंदित होकर घर जाते हैं, आप गवाहियों को सुनते हैं, आप दशवांश भी देते हैं और आप भेंट और दशवांश भी बोते हैं। प्रभु के कामों के लिए अपने कदमों को हमेशा आप निकालते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे पड़े हैं। मतलब आपका प्रभु के लिए कोई भी काम करना, आपका परमेश्वर के लिए फैसला लेना या कदम निकालना या भेंट और दशवांश निकालना या गवाहियां देना या गवाहियों को सुनना या प्रचार को सुनना, इसका मतलब वचन को सुनना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है ये उसे दर्शाता है। बोलो आमीन। आपका विश्वास और आपका प्रेम यहां से परखा जाता है। बोलो आमीन।